हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपका है जो BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, जो महारत्न कंपनी के अंदर आती है। और रिक्वायरमेंट जो है आर्टिसन रिक्वायरमेंट 2025 है। एडवांटेज नंबर ये है इसके 4/2025। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कितनी पोस्ट रखी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब देखते हैं। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट आर्टिसन ग्रेड 4 की जो नौकरी है 2025 पर ब्रेकअप लोन। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड हैं। देखते हैं कि फर्स्ट है फिटर, दूसरी है वेल्डर, तीसरी है टर्नर, चौथी है मशीनिस्ट, 5 नंबर है इलेक्ट्रिशियन, 6 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और 7 नंबर है फंड। अब देखो, जो हमारा जो इलेक्ट्रिशियन का है, पहले मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन 5 नंबर है। तो अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो ये जो शॉर्टकट नाम दिए हुए हैं BAP, HPAVP, HERP, तो ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से इनको सीट दी हुई है कि कहाँ कहाँ कितनी सीट दी हुई है। तो इनको जो शॉर्ट है इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी पोस्ट देखते हैं कैसे कैसे। तो इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूँ तो जो आपका इलेक्ट्रिशियन है इसके अंदर वो 20 पोस्ट है और EDN में है। ठीक है, कहाँ है? EDN में है। इसके बाद बात करूँ कि FSIP में है 8 पोस्ट। इसके बाद बात करूँ मैं HEEP के अंदर है 10 पोस्ट। फिर है CFFP में अंदर है 1 पोस्ट। HPEP के अंदर कोई इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट नहीं है। इसके बाद बात करूँ मैं HEP के अंदर है आपकी 20 पोस्ट। और TP के अंदर बोलूँ मैं, इसके अंदर आपकी 6 पोस्ट। और इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है वो है 65। तो इसी प्रकार ये है इलेक्ट्रिशियन की। तो बात करूँ मैं फिटर की, तो फिटर के अंदर देखते हैं कि 17 पोस्ट एक है, 22 पोस्ट एक है, 5 एक है, 5 एक है। तो मतलब 5 एक नहीं है कि मैं बात करूँ तो सीधी सी ये है कि फिटर के अंदर जो पोस्टें हैं वो सभी कॉलम के अंदर पूरी भरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो है 176 पोस्ट है वो किसके अंदर है? फिटर के अंदर। उसके बाद मैं मशीनिस्ट की बात करूँ तो मशीनिस्ट जो पोस्ट है इसके अंदर भी देखो सिर्फ और 1 और 2 कॉलम खाली है, बाकी सब इसके अंदर हर जगह से पोस्ट है, 104 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार मैं वेल्डर की देखूँ तो वेल्डर के अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट दी हुई है। देखो तो ये टोटल वेल्डर में 97 पोस्ट दी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दी हुई है 4 पोस्ट दी हुई है। तो इस प्रकार जो टोटल पोस्ट है आपकी कि ऑल ओवर जो पोस्ट दी हुई है वो है 515 पोस्ट। ठीक है, कितनी दी हुई है? 515 पोस्ट रखी गई है। तो ये है मतलब टोटल पोस्टों का डिवाइडेशन है। और अब इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, कि पोस्टों का जो रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या किसके अंदर दी हुई है। तो ये है जनरल, EWS, OBC, SC, ST और यहाँ टोटल है PWD और एक्स सर्विसमैन की अलग से रिजर्वेशन। तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूँ तो किस किस के अंदर है, कौन कौन सी उसके अंदर देख सकते हैं। तो EDN, एक तो EDN है जो D है, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन वाला आ सकता है। दूसरी मैं बात करूँ FSIP, तो FSIP ये है, एक इसके अंदर आ सकता है। इसके बाद मैं बात करूँ HEEP के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन वाला आ सकता है। मैं बात करूँ CFFP, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन है। फिर मैं बात करूँ HEP के अंदर बात करूँ मैं तो इसके अंदर HEP के अंदर है। और इसके बाद मैं बात करूँ TP के अंदर। तो अब देखो इलेक्ट्रिशियन जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो किसके अंदर है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या है कि जो 6 है, ठीक है, 6 जगह से देखते हैं। अब 6 जगह से पोस्ट है। अब 6 जगह से पोस्ट देखता हूँ तो मैं जनरल के लिए दे रखी है यहाँ पे 19 इसके अंदर, फिर इसमें दे रखी है 13, इसमें दे रखी है 40, इसके अंदर दे रखी है 3, फिर यहाँ देखो HEP में जनरल की 31 है, यहाँ है 13। फिर इसी प्रकार में देखूँ EWS के अंदर, तो इसके अंदर 4 है, 3 है, 7 है, 4 है, ये 4 नहीं है इसके अंदर, फिर ये है 7 है, फिर 3 है। तो अच्छी खासी पोस्ट दी है। इसी के बाद मैं बात करूँ कि EDN में OBC के लिए दी हुई है 11 पोस्ट दी हुई है, इसके अंदर 8 दी हुई है, फिर 9 दी हुई है। फिर मैं बात करूँ इसके अंदर 1 दी हुई है, फिर यहाँ देखो 10 दी हुई है, यहाँ 8 दी हुई है। फिर इसी प्रकार SC की मैं बात करूँ तो SC के अंदर 6 पोस्ट एक हैं, 6 एक है, 13 एक है, फिर 1 है, फिर 10 पोस्ट एक हैं, फिर 6 पोस्ट है। इसी प्रकार मैं ST वालों के लिए बात करूँ तो 3 1 6 1 14 ये पोस्ट है। तो इसलिए कि देखो कि टोटल जो पोस्ट है 43 पोस्ट एक दी हुई है,
फिर 31 पोस्ट एक है, 75 पोस्ट एक है, 6 पोस्ट एक है और 72 पोस्ट एक है, 30 पोस्ट ये है। तो इलेक्ट्रिशियन के जो कैंडिडेट हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के अप्लाई। अब ये जो है इन जोन के अंदर इनकी कैटेगरी के अंदर ही भर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4 5 6, 6 कैटेगरी हो गई इसके अंदर। तो 6 के अंदर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई डिवाइड सीटों का डिवाइडेशन। अब देखते हैं कि आगे चलते हैं कि देखो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एज पर रूल जो है एज है वो देख लेते हैं कि अपर एज रिलेशन बिलोंग द, ठीक है। तो ST/SC के लिए 5 ईयर छूट है, OBC के लिए 3 ईयर है, पर्सनल एबिलिटी 10 ईयर, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप है एज पर रूल के अनुसार, एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार, ठीक है। तो ये देखो अपर जो एज है कि 1 जुलाई 2025 से ये काउंटिंग करेंगे। तो जनरल की है 27, ठीक है, OBC की है 30 और ST/SC की हो गई 32। तो एज पर इसके अनुसार इन्होंने जोड़ दिया। बात करूँ मैं कि अप टू 7 ईयर एज रिलेशन बेसिक द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या है, एक्सपीरियंस इज द प्रेसिडेंट फॉर्मेट, ठीक है, अच्छा खासा जिसके उसे और दे दिया जाएगा। अब मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वीं, ठीक है, 10+ NTC या ITI, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC हो, ठीक है, क्या हो, NEC NTC STC हो, रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ नॉट लेस देन, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ कि जो है क्वालिफिकेशन 60 मार्क्स OBC के अंदर कैंडिडेट, 55% मार्क SC/ST कैंडिडेट, NTC और ITI के अंदर, NAC के अंदर 55% होनी चाहिए और जनरल और OBC के लिए होनी चाहिए 60% मार्क जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मार्क नहीं है ये परसेंटेज की बात है, जो आपकी ITI की मार्कशीट ये है इनकी। अब बात करते हैं कि क्या है कि आपकी जो ग्रेड पे स्केल जो है वो है इसके अंदर 29,500 से 65,000 तक है, ठीक है। आर्टिसियन ग्रेड 4 की पोस्ट रहेगी आपकी। और अप्लाई की बात मैं करूँ तो ये है 16 जुलाई, कैरियर विल भी 16 जुलाई, और ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बता दी आपको, पोस्टों का डिवाइडेशन है ये बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ और बताने रहूँ कि इसके अंदर जो अभी हमने क्या है कि ट्रेड की जो बात है, तो EDN की मैं बात करूँ तो EDN के अंदर क्या है, देखो मैं बताता हूँ कि ये है, देखो EDN के अंदर ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न, ये कहाँ से है, बेंगलुरु और कर्नाटका से है, ठीक है, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका से है। फिर इसके अंदर देखता हूँ मैं FSIP, ठीक है, FSIP की बात करूँ मैं, ये रहा FSIP। तो ये क्या है, फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एंड द इंसुलेटर प्लांट, ठीक है, ये जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार मैं बात करूँ HEEP की, ठीक है, तो HEEP की मैं बात करूँ, इसको हटा देते हैं, HEEP की बात करूँ मैं, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट जो HEV है वो है हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है। फिर मैं बात करूँ CFFP की बात करूँ मैं, CFFP की बात करूँ तो मैं सेंट्रल फाउंड्री एंड द फोर्क प्लांट जो है हरिद्वार उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद मैं बात करूँ HEP की, तो HEP की मैं बात करूँ तो यहाँ देखो HEP की बात करें हम कहाँ, इसके अंदर देखते हैं HEP एरा, ठीक है। तो हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट जो है भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर दिया हुआ है। फिर मैं बात करूँ TP की, तो TP के जो है ये रहा ट्रांसफार्मर प्लांट जो है झांसी और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये इस तरह के यहाँ पे दिए हैं, इनके शॉर्टकट नाम दिए हुए हैं। तो ये है, तो इलेक्ट्रिशियन वाले इतनी जगह से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन। और फुल नोटिफिकेशन ऐसे आता है तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, FDIT टेलीग्राम जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करो ताकि आपको ये नोटिफिकेशन और इसका फुल जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको पहले वहाँ पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।